हरियाणा विधानसभा चुनाव अब की बार ऐसा हो रहा है जिस तरीके से जो पीछे चुनाव गए हैं लोकसभा चुनाव, वही सेम चुनाव चल रहा है। बहुत सारे लोग यहां तक कहने लगे हैं कि ये चुनाव इस प्रकार है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का चुनाव चल रहा था। जनता तो ये भी कह रही है कि भाई ये लहर जो है कांग्रेस के नेताओं में है, कांग्रेस के बड़े लीडरों में है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कोई लहर नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। बस आप लोग जो है वीडियो देखने से पहले बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को मिलती रहे हमारे टीटीसी न्यूज चैनल से अच्छी जानकारी। आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अज्जू भाई जो है टीटीसी न्यूज चैनल पर रुक कर वीडियोस आ रही है। मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम लोग भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं और पूरी टीम के साथ वहां के न्यूज चैनलों में काम कर रहे हैं। जितना वक्त मिल रहा है उतने ही वक्त पर हम लोग अपने चैनल पर न्यूज दे रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, वरना हम लोगों को भी मजा नहीं आ रहा है अपने चैनल पर। जहां पर हम लोग एक दिन में 3 न्यूज देते थे, आज हमारे पास एक वीडियोस बनाने के लिए भी टाइम नहीं है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने इतने हिसाब से अब की बार प्रत्याशी उतारे हैं जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में प्रत्याशी उतारती थी। भाई साहब, कांग्रेस ने अब की बार इतना दिमाग लगाकर प्रत्याशियों का चयन किया है और ऐसा मुद्दा प्रत्याशियों के ऊपर ही लेकर चले हैं कि वाकई में ही वहां के जो लोग हैं, वहां के जो जनता है, वाकई में ही उनमें एक माहौल बन गया है और कांग्रेस का ट्रेंड बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का वहां पर विरोध चल रहा है और 9.5 साल से जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनका विरोध चल रहा है और जो अभी मुख्यमंत्री है नायाब सैनी जी का, उनका भी विरोध चल रहा है। और बहुत सारे लोग जो ओबीसी वर्ग के आते हैं वे तो ये कह रहे हैं कि नायाब सैनी जी को तो एक मोहरा बना दिया गया है कि भाई आप लोग जो है ओबीसी समाज को खुश करें और फिर आपको जो है दोबारा से सीएम बनाएंगे। कांग्रेस का सबसे पहला दिमाग ये काम कर गया है हरियाणा विधानसभा चुनाव में कि जो चेहरे अच्छे हैं, जो पूरे देश में लोकप्रिय चेहरे हैं, उन पर सबसे पहले फोकस किया, उनको टिकट दिया। और वे चेहरे ऐसे हैं भाई, अपनी सीट पर तो उनका प्रभाव रहेगा ही, लेकिन उनकी वजह से तकरीबन 5 से 6 सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा। तो सबसे ज्यादा यही चीज हो रही है। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को यही आ रहा है कि मजबूत प्रत्याशी लेकर चल रहे हैं और उनसे काम भी ले रहे हैं, उनसे प्रभाव भी बनवा रहे हैं कि वाकई में ही इनकी वजह से 10 से 5 से 10 विधायक बन जाएंगे और फिर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। आपको लेकर चलता हूं जगाधरी विधानसभा सीट पर। यह पड़ती है यमुनानगर जिले के अंदर। यहां पर माहौल कैसा बना हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो माहौल बना था कंवरपाल गुर्जर जी का, जो कि वहां के अभी सिटिंग विधायक हैं, उनका अब की बार कम दिख रहा है प्रभाव। उनसे ऊपर जो आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल जी है, उनका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो अकरम खान जी है, उनका सीधा मुकाबला जो है आदर्श पाल सिंह जी से होने वाला है और चुनाव में कुछ ही समय बचा है और इसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा विधानसभा में और 10 साल से जगाधरी विधानसभा के विधायक कंवरपाल गुर्जर जी दोनों ही बार मंत्री रहे और अब की बार उनका भी विरोध जमकर चल रहा है और इससे फायदा अकरम खान को होने वाला है। कारण है वहां पर जो मुस्लिम मतदाता है वे कहीं पर नहीं जा रहे हैं। 30,000 मुस्लिम मतदाता है तो वे सीधा जो है अकरम खान जी पर, और जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं वे भी अकरम खान जी पर, और जो आदर्श पाल जी और कंवरपाल जी का है, इनका वोट बैंक एक ही है और ये फटता नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम लोग वहां पर जनता से राय ले रहे हैं, जनता से सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कई दिन से कंवरपाल से ऊपर आगे है आदर्श पाल जी और चुनाव जबरदस्त तरीके से बन रहा है जगाधरी विधानसभा का। अगर आप लोग भी ये देखें कि उस विधानसभा सीट पर तो सारे ही बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहां पर हिंदू वोट सही रहता है तो फिर अकरम खान जी
और कंवरपाल गुर्जर जी की टक्कर जबरदस्त रहेगी। एक तो कंवरपाल गुर्जर जी के लिए नुकसान साबित ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है। तीसरा नुकसान ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको विरोध भी झेलना पड़ रहा है और अकरम खान को अब की बार सारा ही फायदा हो रहा है। पहली बात उनका अपना वोट बैंक, दूसरी बात हर समाज से वोट मिल रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो गठबंधन की हवा चल रही है उससे सबसे ज्यादा फायदा उनको यही होने वाला है। तो कांग्रेस जो है मजबूत तरीके में आ चुकी है जगाधरी विधानसभा सीट पर, और मैं इसको जबरदस्त तरीके से देख रहा हूं, जनता से लगभग मिल रहा हूं। 3 से 4 वीडियो हम लोग वहां पर बना रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो वहां पर माहौल कई दिन से बदल चुका है। तो ये लग रहा है कि आदर्श पाल जी और अकरम खान जी की जबरदस्त टक्कर सामने आ रही है। अगर आपको मेरी न्यूज अच्छी लगे और जगाधरी विधानसभा के लोग वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि मैं आप लोगों को देता रहूं इसी प्रकार की न्यूज। मिलता हूं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।